आज हम क्रस्टेशिया के डिम्बक या क्रस्टेशिया के लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि क्रस्टेशिया एक ऐसा वर्ग है कि क्रस्टेशिया के सारे प्रमुख वर्गों में डिम्बक पाए जाते हैं, लार्वा अवस्था पाई जाती है। अधिकांश क्रस्टेशियंस लार्वल फॉर्म के थ्रू मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण करने के पश्चात एडल्ट या बड़े बनते हैं। कुछ ही ऐसे हैं जिनमें ये नहीं होता क्रस्टेशियंस, उनमें से प्रॉन और क्रेफिश, ये दो के अंडे में से वयस्क से मिलता जुलता आकृति का शिशु पैदा होता है जो अनेकों मोल्टिंग और निर्मोचन के बाद वयस्क जैसा बन जाता है। अधिकतर क्रस्टेशियंस अप्रत्यक्ष जैसे इनडायरेक्ट यानी लार्वल फॉर्म के थ्रू वयस्क होते हैं धीरे धीरे, और ये अंडे भी इस प्रकार के देते हैं जिनमें पीतक कम होता है, और इन अंडों में पीतक कम होने के साथ साथ कायांतरण में जब होता है तो ये कई प्रकार के लार्वा के स्टेज से होते हुए एडल्ट बनते हैं। मुख्य लक्षण क्रस्टेशिया वर्ग का सबसे पहले ये है कि ये स्वतंत्र प्लावी हैं, और ये स्वतंत्र प्लावी डिम्बकों की एक चेन सी बन जाती है कि पहला एक डिम्बक बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार लगातार बनते जाते हैं। ये 18वीं शताब्दी के अंत में सबसे पहले O.F. मुलर ने इसके बारे में हमें बतलाया था कि इस प्रकार की अवस्थाएं, उन्होंने इसको खोजा था। और वो जो सबसे पहला डिम्बक, पहला लार्वा जो क्रस्टेशिया का माना जाता है वो नियोप्लिस लार्वा माना जाता है। उस नियोप्लिस लार्वा का ये स्लाइड के ऊपर मैंने एक फ़ोटोग्राफ और एक स्लाइड का फ़ोटोग्राफ लगा रखा है। ये एक डायग्राम है, दाहिने हाथ की तरफ वाला डायग्राम है और बाएं हाथ की तरफ स्लाइड के ऊपर एक छोटा सा नियोप्लिस लार्वा नज़र आ रहा है। इसका शरीर सूक्ष्म होता है, अंडाकार होता है, नाशपाती के आकार का, आप देख सकते हैं नाशपाती के आकार का, अविखंडित तथा 3 भागों में, आगे सर, बीच में धड़ और पीछे की ओर एक द्विपालिक गुदा। इसमें इसको लेबल कर रखा है जो राइट हैंड साइड वाले डायग्राम है उसके अंदर एंटीना, एंटीन्यूल, मीडियन आई, एंटीना, सिफेलोथोरेसिक रीजन, मैंडिबल, और ये इसके अपेंडेजेस देखने लायक हैं। सबसे विशेष बात है इसमें एक मीडियन आई भी मौजूद है, मध्यवर्ती आँख मौजूद है। ये प्राय 3-4 नेत्रकों से बना होता है, ये जो मीडियन आई है इसकी, और इस पर कुछ ये शूक के आकार के, जैसे शूक युक्त 3 उपांग मौजूद है, अपेंडेजेस मौजूद है जो तैरने में इसको सहायता प्रदान करते हैं। और जब ये एडल्ट बनता है धीरे धीरे तो ये आगे वाले जो पेयर है वो अपेंडेज एंटीन्यूल बनाते हैं। प्रथम जोड़ी एक शाखीय लघु श्रृंगिका बनाती है। द्वितीय द्विशाखीय होने के कारण ये पूर्व परिवर्तित अवस्था में क्रमशः श्रृंगिका और चिबुक, मैंडिबल बनाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं वो 2 ब्रांच बना है, श्रृंगिका में चिबुक यानी मैंडिबल के आधारीय खंड में पश्चवर्ण प्रवर्ध ग्रैंथोबेस या शू पाए जाते हैं। और इसकी खास बात यह है इसके आधारीय खंड पर चवर्ण प्रवर्ध ग्नैथोबेस या शूल पाए जाते हैं। उसी प्रकार श्रृंगा के आधारीय खंड चवर्ण अंतपाली ग्नैथोथेडल एंडाइटीज बनाते हैं जो जबड़ों का कार्य करती है। ये नियोप्लिस लार्वा की खासियत यह है कि इसके मुख्य अग्रभाग में एक बड़ा ऊर्ध्वोष्ठ या लेब्रम निकला रहता है। आहार नाल सीधी तथा 3 भागों में बटी होती है, अग्र, मध्य व पार्श्व। गुदा पुच्छ भाग के छोर पर खुलती है, अंतिम भार में गुदा खुलती है। और न्यूक्लियस के में हृदय विखंडित अधर तंत्रिका रज्जु नहीं होती, जो कि एक इन्वर्टिब्रेट की खासियत है कि अधर तंत्रिका रज्जु वो इसमें नहीं होती, वो उसका अभाव होता है। जल में सक्रिय रूप से तैरता रहता है, और ये कई एनिमल्स के अंदर, कई क्रस्टेशिया के सदस्यों के अंदर ये अलग अलग तरीके से परिवर्धन की अवस्थाओं में आता है। ये ब्रैकियोपोडा, कॉपीपोडा, सीरीपीडिया और मेलकोस्ट्रोका
में एम्फ्यूरेसिया, ल्यूसीफर इत्यादि में पाया जाता है। ऑस्ट्रेकोकोडा में अंडज उत्पत्ति के समय ही न्यूक्लियस द्विकपाटी पृष्ठवर्म कैरापेस की स्थिति में परिवर्तित रहता है। किसी किसी के अंदर ये पूरा फॉर्म नहीं होता, किसी किसी के अंदर अंडे के शेल के अंदर ही निर्मोचन नहीं हुआ तभी उसी में रह जाता है। बाद में उसकी दूसरी अवस्थाएं बनती है और इनसे एडल्ट बन जाते हैं। ब्रैंकियोपोड प्राणियों में न्यूक्लियस सीधा वयस्क में विकसित हो जाता है, बीच की दूसरे लार्वल स्टेज में जाता ही नहीं, सीधा ही रहता है। और किसी किसी क्रस्टेशिया में कायांतरण बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ क्लेडोसेरा तथा अन्य ऑस्ट्रेकोडा में अंड झिल्ली के अंदर ही भ्रूणीय अवस्था व्यतीत है। मैंने पहले आपसे कहा कि झिल्ली के अंदर ही रह जाता है और आगे चल के मेटान्यूक्लियस जोइया के रूप में इसकी अंडज उत्पत्ति होती है। कहीं कहीं स्टार निर्मोक यानी कि कई बार ये निर्मोक करता है और इस प्रकार वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो बात थी न्यूक्लियस लार्वा की। आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लिया। आगे एंटीन्यूल है, एंटीना है, डोर्सल साइड पे मीडियन आई है, सिफेलोथोरेसिक रीजन है, मैंडिबल है और रूडिमेंट्री एब्डोमेन नज़र आ रहा है और एनस है, एलिमेंट्री कैनाल, प्रिमिटिव है, सिंपल है, 3 हिस्सों में बटी हुई है। आगे चलते हैं, हम दूसरे लार्वा के इससे अगली अवस्था के लार्वा को देखते हैं। ये लार्वा का डायग्राम जो इस समय आप देख रहे हैं ये मेटान्यूक्लियस का है। ये मेटान्यूक्लियस लार्वा न्यूक्लियस से मिलता जुलता है और ये न्यूक्लियस के बाद की अवस्था है। इसमें न्यूक्लियस के मुकाबले में ज़्यादा खंड पाए जाते हैं, ज़्यादा अपेंडेजेस भी मौजूद है, उपांग भी मौजूद है। इसका अंडाकार शरीर केवल शिरोवक्ष तथा उदर में यानी एब्डोमेन में विभक्त रहता है। इसमें 4 जोड़े अध्यावशेष दृष्टिगत होने लगते हैं। जब ये पूरा बन जाता है तो इसमें लघु जंबिका या मैग्जिल्यूली या मैग्जिला तथा जंबिका पाद या मैग्जिलीपीड के प्रथम 2 जोड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये फुल एडल्ट हो जाता है, बढ़ने लगता है, तो एडल्ट तो बनेगा तो वयस्क ही बन जाएगा। तो एंटीन्यूल नज़र आ रहा है, इसमें मीडियन आई नज़र आ रही है, एंटीना नज़र आ रहा है, एंटीना बड़ा फ्रिंज्ड नज़र आ रहा है, मैग्जिला, मैंडिबल और मैग्जिलीपीड ऐसे जंबिकाएँ जिनके ऊपर पाद का भी काम करते हैं। एब्डोमेन है और पीछे के हिस्से का कॉडल जिनके अंदर एक फोक यानी कांटा या एक जिसे कहना चाहिए कांटे की तरह बटा हुआ, फोक की तरह बटा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है। इसकी खासियत ये कि ये पानी में तैरता है, तैराकी शाखा समाप्त होने लगती है। इसके जो चिबुक है यानी मैंडिबल है वो चवर्ण क्रिया के लिए समर्थ होते हैं। मैंडिबल पावरफुल है चवर्ण क्रिया के लिए। कुछ डेप्कापोड्स में, लूसीफर्स में, कुछ स्टोमेटोपोड में, नोस्ट्रैकन्स में एपस का जीवन चक्र मेटान्यूक्लियस अवस्था से प्रारंभ होता है। न्यूक्लियस अवस्था होती नहीं, हमने पहले कहा था कि वो अवस्था अंडे में ही रह जाती हो, कवर हो जाती है जब एग शेल के अंदर ही होते हैं तभी, और सेकंड स्टेज से यानी मेटान्यूक्लियस से शुरू होती है। आइए तीसरा लार्वा देखते हैं जिसे प्रोटोजोइया के नाम से हम जानते हैं। ये प्रोटोजोइया लार्वा, यहाँ पर ये डायग्राम है, एक कलर्ड डायग्राम होने के कारण ज़रा सुंदर लग रहा है। ये पीनियस और सर्जेस्टिडा डेकापोडा मेटान्यूक्लियस प्रोटोजोइया लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। कि प्रोटोजोइया लार्वा के लक्षण क्या क्या है वो देखें अपन। 2 स्पष्ट हिस्सों में नजर आ रहा है, शिरोवक्ष अभिखंडित उदर वेरियस पार्ट के अंदर एब्डोमेन। ये एक ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कोई पृष्ठ वर्म कैरापेस जैसा कोई कवरिंग है जिसके अंदर ये ढका हुआ है। शिरोवक्ष वाला भाग जो है पृष्ठवर्म आकार में बढ़कर बड़ा हो जाता है, इसे पृष्ठवर्म कहते हैं। इसमें 6 जोड़ी पक्षीय कायखंड में बहुत छोटे परंतु स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें 6 पेयर अपेंडेजेस, 6 सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। उदर अखंडीय और उपांग रहित होता है। उदर जो है इसका अखंडीय अनसेगमेंटेड है और उपांग रहित है। और इसके पश्च सिरे पर द्विशाखी पूछ खंड टेल्शन पाया जाता है। उसमें भी द्विशाखी था, इसमें भी द्विशाखी प्रतीत हो रहा है। और मेटालिप में जिस तरह से प्रदर्शित थे 7 जोड़ी उपांग इस अवस्था में पूर्ण विकसित होकर अब
उसके सातों जोड़ी उपांग इसमें पूर्ण विकसित हो जाते हैं और कार्य भी करने लगते हैं। प्रथम व द्वितीय उपांग द्विशाखी और तैराकी पाद के रूप में काम में आते हैं। दो जोड़े जंबिका पाद या मैक्सिलिपीड जंबिका पाद, ऐसे जो कि मुंह के आसपास पाए जाने वाले अपेंडेज और उस पर लगे हुए पाद, इसे मैक्सिलिपीड्स कहते हैं, पूर्ण से विकसित हो जाते हैं। लेटरल आइज के चिन्ह बनने लगते हैं पृष्ठवर्म के नीचे पार्श्व नेत्रों के। 3 जोड़ी यकृत अंधनाल या हेपेटिक सीका के भी पाए जाते हैं। 3 जोड़े इसमें हेपेटिक सीका भी बन जाती है। पृष्ठवक्ष के 6 खंडों में अध्यावशेष भी दिखाई देने लगते हैं, परंतु उधर अब भी अखंडित पाद रहित ही रहता है, यानी उधर जो है एब्डोमेन जो है वो लंबा, खंड रहित और अपेंडेज रहित नजर आता है। इसे नेक्स्ट अवस्था प्रोटोजोइया अवस्था जोइया अवस्था में परिवर्तित होती है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज है। जोइया वही पेनिड और सजेस्टेड को छोड़ करके सभी डेकापोड्स के अंडों में जोइया अवस्था की लार्वा उत्पन्न होती है। ये लार्वा उसी सीक्वेंस में उत्पन्न होती है। तो पेंटिड व सजेस्टेड इन 2 के अलावा बाकी सब में जोइया में सिरोवक्ष सुस्पष्ट और काफ़ी बड़ा हुआ होता है, दिख रहा है जैसे किसी चिड़िया का हेड हो, उस तरीके से। आँख भी बड़ी क्लियर दिख रही है। पार्श्व संयुक्त नेत्रक। पृष्ठवर्म हेलमेट के आकार का होता है। ये पृष्ठवर्म जो है अब हेलमेट के आकार में बदल गया है और इसके ऊपर कई प्रकार के शूल और कंटक दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा सा स्पाइन दिखाई दे रहा है जो इसकी पहचान है ना। रोस्टेरम कंटक आगे की तरफ जैसे नाक निकली हुई हो आंखों के आगे, ये रोस्टेरम कंटक भी मौजूद है। रोस्टेरम तुंडक जिसको कहना चाहिए, और तुंडक के ऊपर ये कंटक मौजूद है। मध्य में पृष्ठीय कंटक मौजूद है, डॉर्सल स्पाइन जिसे कहना चाहिए, और 2 पार्श्व कंटक समानांतर उपस्थित होते हैं, 2 इसके लेटरल पार्श्व में। जोइया में एक जोड़ी शिरोवक्ष वक्रित उदर होता है, थोड़ा कर्व्ड दिख रहा है, कॉमा के शेप में कर्व्ड है एब्डोमेन, और 6 खंडों में विभक्त है। क्लियर 6 खंडों में दिख रहा है, डायग्राम में भी बनाया हुआ है। और ये फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ में लेफ्ट वाली फोटोग्राफ है और राइट वाला उसका डायग्राम है, एक्सप्लेनेशन के सहित समझाने में आसानी हो इसके लिए। और इसके अंदर प्रथम जो एब्डोमेन रीजन उसके 5 सेगमेंट तो छोटे उपांग छोटी ग्रंथिका के रूप में उपस्थित मौजूद है, और इसके उपांगों की अपेक्षा छठा उपांग अधिक विकसित और द्विपालिक होता है। इसमें जो 6th अपेंडेज मौजूद है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, द्विपालिक 2 पालिक से बना हुआ है। जंबिका पाद के प्रथम 2 जोड़े पूर्ण विकसित होते हैं। जंबिका पाद जो हमने मैंडिबुले बात करी कि ऐसे लेग्स, ऐसे पाद जिन पे जंबिकाएं मौजूद हों, पूर्ण विकसित होते हैं। 6 जोड़े वक्षीय उपांग कलिका के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कलिका के रूप में, जैसे कोई कली हो उस तरह के। दे आर इन दी फॉर्मिंग चिबुक, यानी कि जब लेबरम अपनी द्विशाखा रूप होकर जबड़ा सदृश हो जाते हैं बिल्कुल नीचे की ओर, वो जो स्पाइन है उसके नीचे की ओर मैंडिबल चिबुक इस तरीके हो जाते हैं। श्रृंगीय पतवार का कार्य करने लगते हैं। श्रृंगिकाएँ पतवार का काम करती है। लार्वा इनकी सहायता से तैरता है, और बाद में उदर के उपांगों को छठा उपांग कंचुकी पुष्पखंड में निकलकर एक स्पष्ट पुष्पखंड बनाता है। जब निर्मोचन होता है तो ये चेंज होकर के 6th जो अपेंडेज है वो स्पष्ट पुष्पखंड बना लेता है। उदरीय पाद में प्रथम 5 जोड़े अस्थायी रूप से दब जाते हैं और बाद में पुनः परिरक्षित होने लगते हैं। बॉडी के साथ जब जाते हैं ये बाद में, और फिर बाद में वापस रीअपियर होते हैं। ये जाना, गायब होना इनका और फिर वापस रीअपियर होना, ये एक रिट्रोग्रेसिव पश्चगतिक परिवर्तन भी की तरह से भी देखा जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले वाले लार्वा के अंदर थे जो इसके अंदर अब गायब है। जैसे प्रोटोजोइया में जो लघु जंबिका थी वो इसमें नहीं है, अब वो अविखंडित हो जाती है। कुछ मेलाकस्ट्रोका में जोइया अवस्था मेटाजोइया अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये जोइया अवस्था के निम्न प्रकार भिन्न है कि मेटाजोइया अवस्था
इसमें मैंने नहीं बताई है। तो उसमें क्या है कि सभी वक्षीय उपांग पूर्ण विकसित एक शाखी हो जाते हैं, सारे वक्षीय। थोरेसिक रीजन के अंदर जितने भी अपेंडेजेस मौजूद हैं, तो थोरेसिक रीजन क्लियर दिख रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा इसको रेड उससे निशान लगा के आपको बताता हूँ कैसे दिख रहा है थोरेसिक रीजन। ये थोरेसिक रीजन है। तो ये अपेंडेजेस, जब ये हमने आपसे कहा कि मेलाकोस्ट्रम और जोइया अवस्था के अंदर, ये स्थिति के अंदर ये द्विशाखित है, यहाँ पर एक शाखी होते हैं सारे। ये एब्डोमेन है और ये थोरेसिक रीजन है। तो थोरेसिक रीजन में पाए जाने वाले ये अपेंडेजेस एक शाखी हो जाते हैं। उदरी उपांगों के अध्यावेश पाए जाते हैं, रेमिनेंट्स पाए जाते हैं उदरी उपांगों के। ये जोइया लार्वा, ये इसकी स्पाइन है, ये इसकी टेल्सन है। और दूसरा इसके बाद जो लार्वा आता है क्रस्टेशिया का, वो है साइप्रस सेक्युलिना। क्रस्टेशिया के अंदर सेक्युलिना एक एनिमल पाया जाता है, वो नेओप्लिस अवस्था से साइप्रस अवस्था का डिंबक बनता है। इस लार्वा में पूर्णतः वे उपांग एक द्विकपटी कवच के भीतर बंद होते हैं। इसमें क्या है कि लार्वा एक शेल के अंदर द्विकपाट, ये शेल में जैसे कोई पाइला के अंदर होता है, यूनियो में होता है, उस प्रकार के कपाट के अंदर होता है। और कवच में एक अधिवर्तनी पेशी एडक्टर मसल्स मौजूद होते हैं बंद करने के लिए, खोलने के लिए। संयुक्त नेत्र मौजूद होता है, संयुक्त नेत्र आप देख भी सक रहे हैं। और इसमें से शंगिकाएँ नहीं पाई जाती, इसके ऊपर एंटीन्यूल पाए जाते हैं। दोनों जो बाहर दिख रहे हैं इसमें ये एंटीन्यूल है। इनके आधार पर सीमेंट ग्रंथियाँ होती है। बहुत बढ़िया बात है कि सब सीमेंट ग्रंथियाँ चिपकने के लिए इसको। शंगिकाएँ एंटीना नहीं होती इसमें। और 6 जोड़ी द्विशाखी उपांग होते हैं वक्ष पे, थोरेसिक पे। ये जो रीजन में से दिख रहे थोरेसिक अपेंडेज बाहर भी दिख रहे हैं शेल के। इसके उधर में 4 खंड होते हैं। और सीरीपीडिया का उदाहरण जो है वो लीपस में अंडे से नेओप्लिस लार्वा निकलते जो साइप्रस में बदल जाता है। तो लीपस एनिमल के अंदर इसको ये देखा जाता है, लार्वा सीमेंट ग्रंथियों की तरह से सतह पर चिपक जाता है, एप्यूपा में परिवर्तित होता है, जो बाद में वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। बढ़िया बात। इससे नेक्स्ट है माइसिस। माइसिस और स्काइजोपोड। पीनियस और लूसीफर में जोइया अवस्था का लार्वा माइसिस या साइजोपोड अवस्था में निर्मोक हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका नामकरण इसके लार्वा का वयस्क माइसिस से आकृति से मिलना, इस अवस्था के शेष 5 जोड़े पश्चवक्षीय उपांग पाद भी पूर्णतः बन जाते हैं। जो बाकी के पीछे के 5 उपांग थे वो भी अब अच्छे से बन जाते हैं, तैरने का काम करते हैं। इस क्रिया से पहले शंगिका द्वारा संपन्न होती थी। जो शंगिका तैरने में मदद करा करती थी, अब वो एब्डोमिनल रीजन पे जो उपांग है वो अब इसके द्विशाखी हो जाने के कारण अब उनकी मदद से ये तैर सकता है। और प्लूपोड्स बन जाते हैं। 6ठा जोड़ी यूरोपोड का बन जाता है। यानी अब जैसे प्रॉन में आपने प्लियोपोड और यूरोपोड पढ़े, तो स्विमिंग अपेंडेज प्लियोपोड बन जाते हैं और यूरोपोड्स बन जाते हैं। लास्ट वाला 6th अपेंडेज जो है उसके नीचे यूरोपोड आ जाते हैं। और इसमें इस तरह से 13 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं और पहले के मुकाबले में ज़्यादा। लघु शंगिकाएँ, त्रिखंडीय वृंतक होता है, उस पर 2 अविखंडित कशाप पाए जाते हैं। ये माइसिस डिम्बक जो हम आप और ये देख रहे डायग्राम में, लेफ्ट साइड में इसका फोटोग्राफ है और राइट साइड में इसका डायग्राम है। आप इसमें ज़्यादा अपेंडेजेस देख सकते हैं, लगभग 13 जोड़ी अपेंडेजेस मौजूद हो गए और आँखों की एक जोड़ी मौजूद है कंपाउंड आई की। ये माइसिस डिम्बक का कायांतरण में धीरे धीरे वयस्क झींगे में परिवर्तित हो जाता है। यह अवस्था झींगे के जीवन चक्र की अंतिम अवस्था होती है। लॉबस्टर के जीवन चक्र में प्रथम अवस्था होती है। बड़ी अच्छी बात है कि साहब माइसिस से फिर लॉबस्टर बन जाता है डायरेक्ट, क्योंकि उसमें अंडे से निकलने वाला लार्वा माइसिस अवस्था में ही होता है। मैंने पहले ही जैसे आपसे कहा था कि कुछ के अंदर ये कायांतरण जो है अलग अलग लार्वी स्टेज में पहुंचता है और वहाँ से तो ये एडल्ट बन जाते हैं। और कुछ के अंदर ये फिर परिवर्तित होता है और फाइलोसोमा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है।
ये फाइलोसोमा लार्वा भी बड़ा इंटरेस्टिंग लार्वा है, और इसमें आप इसको नेक्स्ट लार्वा को देखोगे, ये फाइलोसोमा लार्वा है। इधर की तरफ इसका लाइन डायग्राम है, और इधर की तरफ एक ये भी डायग्राम की तरह ही एक फोटोग्राफ जैसा जो बनाया गया है। इसे ग्लास क्रैब कहते हैं, इस लार्वा को ग्लास क्रैब कहते हैं। ये बहुत बड़ी साइज़ के, अच्छे बड़े साइज़ के होते हैं। इतने बड़े साइज़ में तो ज़्यादा बड़ा साइज़ होने में ज़्यादा लार्वा नहीं टिक जा पाते इस अवस्था तक पहुंचने में। ये लार्वा अत्यधिक चपटे और पत्ती के आकार के, पारदर्शी, कोमल, इसलिए तो ग्लास क्रैब कहते हैं इनको, पारदर्शी होने के कारण। इस प्रकार के लार्वा प्लेलिन्यूरस या स्पाइनी क्रैब के में पाए जाते हैं। ये माइसीस की रूपांतरित अवस्था है। इनमें जो लक्षण पाए जाते हैं उसकी इंपॉर्टेंट बात है कि इनका शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग अंडाकार तथा पृष्ठवर्म से ढका हुआ, एक कवरिंग से ढका हुआ रहता है। इसके अंतर्गत सिर तथा प्रथम 2 वक्षीय कायखंड आते हैं। द्वितीय भाग एक चक्रीय पट्टी का बनाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक चक्रीय पट्टी का बन रही है, वक्ष के शेष भाग द्वारा बना होता है। इस भाग में निम्न प्रकार के 6 जोड़े पाद पाए जाते हैं। इसमें 6 पेयर ऑफ अपेंडेज, पतले पतले लंबे डेलिकेट। वक्षीय को उपांग में अंतिम 2 जोड़े नव विकसित लार्वा के में अविकसित रहते, किंतु आगे के प्राथमिक 4 जोड़े उपांग लंबे वे बेलनाकार होते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, बड़ा स्पष्ट है। और नेक्स्ट लार्वा जो बनता है वो मेगालोपा लार्वा है। केकड़े तथा ब्रैक्यूरॉन्स डेकापोड्स में मेटाजोइया लार्वा निर्मोचन के बाद मेगालोपा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। शिरोवक्ष काफ़ी चौड़ा, पृष्ठवर्म आगे की तरफ निकले हुए कंटक के रूप में होता है। जो रोस्ट्रम है ना, ये आगे की तरफ टोपी की तरह जो नजर आ रहा है। इसमें भी 13 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं और केकड़े की भांति ही होते हैं। उधर इसका बढ़ जाता है, वक्ष बढ़ गया इसलिए उधर भी बढ़ गया, फैला हुआ, चपटा फैला हुआ। वो इस स्विमिंग के लिए प्लियोपोड के 6 जोड़े होते हैं। इस डायग्राम में नज़र नहीं आ रहे ढंग से, लेकिन 6 पेयर, छोटे 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 6 प्लियोपोड्स होते हैं। केकड़ों में तो ये अवस्था अंडे में गुजर जाती है, और फिर सीधा अंडे से स्फोटन के बाद जोइया लार्वा उत्पन्न होता है, और उससे निर्मोक के लिए मेगालोपा अवस्था आती है। मेगालोपा अपना जीवन काल पूरा करने के बाद क्रमबद्ध निर्मोक द्वारा वयस्क क्रैब में ये क्रैब में परिवर्तित, इससे पहले वाला तो ग्लास क्रैब में परिवर्तित हो गया था, ये क्रैब में परिवर्तित हो जाता है। अंतिम है एलिमा। मेलाकोस्ट्रेकन जैसे स्क्विला के अंडों में अन्य प्रकार का डिंबक उत्पन्न होता है, इसे एलिमा डिंबक कहते हैं। ये जोइया डिंबक का रूपांतरण है। ये डिंबक बेलानवली जीवन व्यतीत करता है। ये ऐसे स्थान पर जहाँ पर संगम होता है पानी का, बेला संगम जहाँ होते हैं वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ये प्लैंकटन में काफ़ी मात्रा में मिलता है। इसका शरीर शीशे की तरह पारदर्शी है, ऑलमोस्ट ग्लास की तरह। कुछ बेलनाकार होता है। पृष्ठवर्म छोटा और चौड़ा होता है, पुच्छखंड के आकार से मिलता होती है। सिर वाला भाग अत्यधिक लंबा, आप भी देख सकते हैं, और सिर में कुछ उपांग होते हैं। 4 से 5 जोड़ी पलोपाद भी पाए जाते हैं, तैरने के लिए पाए जाते हैं। ये सारे लार्वी की इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो इसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही गज़ब की डेवलपमेंट है। इसमें कई आदिम रूपों को लेते हुए ये लार्वी आगे की तरफ आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये चेन ऑफ लार्वा है। एक लार्वा का दूसरे लार्वा में परिवर्तित होना, दूसरे लार्वा का तीसरे में परिवर्तित होना, किसी के अंदर कोई दूसरी स्टेज नहीं होना, एग में ही वो स्टेज डेवलप हो जाना और एडल्ट का बन जाना। इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी है लार्वा की। ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है, और आने वाले समय में और इसके बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा।